जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रीति दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था, मेरे दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे हस्बैंड के ऊपर लगभग 40 लाख का लोन है। इसकी वजह से मेरे दांतों में 2 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन मैं पैसे और दोनों 3 से 4 दांतों की आरसीटी होनी थी, बट वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट था, इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी। बट गुरुजी की कृपा से मेरे इन दांतों का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल हो पाया। संगत जी, मेरी मम्मी का आयुष्मान कार्ड है, बट मम्मी उससे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराती है, बिकॉज वो अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाती है। तो मम्मी का जो आयुष्मान कार्ड है उस पे मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाया। दांतों का 3 दांतों का की आरसीटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाए। संगत जी, पहले दांत की जब आरसीटी हुई और जब फाइनल उसमें कैप लगा, तो कैप लगने के बाद से उसमें वीकली पेन फील होता था मुझे। फिर पेन ठीक हो जाता था, कुछ दिनों में वापस से फिर से पेन होता था। मैंने गुरुजी का चंदन टीका अपने दांतों पे लगाया। फिर मैंने डॉक्टर से के पास जाने से पहले वेट किया कि क्या असर होता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो पेन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि 3-4 सालों से मैं अपना पुराना फेसबुक अकाउंट खोलना चाह रही थी, बट मैं उसका पासवर्ड भूल गई थी। इस वजह से मैं उसको चला नहीं पा रही थी। उसमें मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड्स, सहेलियां हैं और रिलेटिव हैं, बट और मेरे पुराने फ़ोटोज़ हैं। मैं बहुत ट्राई कर रही थी, बहुत कोशिश किया मैंने लोगों से खुलवाए, बट वो खुल नहीं रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी के ग्रुप में इंस्टाग्राम किसी का ओपन किया और पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम के जरिए मेरा पुराना फेसबुक अकाउंट खुल गया। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी संगत जी कि मैं ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें मेरी बहुत पुरानी फ़ोटोज़, स्कूल टाइम की फ़ोटोज़, कॉलेज टाइम की यादें जुड़ी हुई थी। मेरे बेटे की बचपन की फ़ोटोज़ थी। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हो पाया और मेरे दांतों का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरे गले के में गांठों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी सब अच्छा करेंगे। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र पहले वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर, उसके बाद मैं तुझे आगे ब्लेस करूँगा। तो मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे मेरी जर्नी गुरु जी से 2024 जुलाई से जुड़ी हुई है। तब से गुरु जी ने मुझे मेरे परिवार को काफ़ी ब्लेस किया है और काफ़ी गुरु जी हमारा साथ देते हैं। अपना उनका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पे, हम सब पे बना हुआ है। मेरी तबीयत पहले 24-25 साल से ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि 24-25 साल से मेरी दवाई चल रही थी, क्योंकि मुझे गठिया है। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत आराम है, मेरी दवाई चल रही है। तो मैं जब जा रही थी दवाई लेने के लिए अभी तो गुरु पर्व वाले दिन, तो उस दिन मेरा ब्लड टेस्ट होना था। तो मैं गुरुजी से कह के गई, गुरुजी मेरे ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आना चाहिए, गुरुपा मुझे ठीक कर दो, मुझे ब्लेस कर दो। तो बहुत डर के गई यहाँ से। तो मुझे पूरे रास्ते गुरुजी के बटरफ्लाई के दर्शन होते गए, रास्ते में ओम के दर्शन हुए। तो जब मैं गई ब्लड टेस्ट हो गया। फिर दूसरे दिन जब मेरी रिपोर्ट मिली तो मुझे डर लग रहा था कि डॉक्टर मुझे क्या बताएंगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पे, हम सब पे बनाए रखना मेरे मालिक। सर्वदा भला करना, जो भी आपके दरबार आए, जो भी आपसे अपनी अरदास है, सबकी अरदास पूरी करना, सबकी इच्छा पूरी करना मेरे मालिक, मेरे दाता। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और जो ये शुक्राना सत्संग आंटी मेरा शेयर करती है, उन पर भी गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। यही मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा, मैंने आपके चरणों में अपनी एक अरदास लगाई हुई है मेरे गुरुपा, उसे जल्दी से पूरा कर दो मेरे मालिक, मेरे दाता। आप तो सबके पर अपनी कृपा करते हो, हम पर भी अपनी कृपा बरसा दो मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, मैं बस इसी जून में बनी थी। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा कि आप मेरी लाइफ में आए। लाइफ में तो शुरू से ही थे, बस इस रूप में आप अब आए। मैं शुरू से ही मतलब शिव जी को, छोटे होते मैं शिव जी से बहुत डरती थी। तो शिवलिंग पे मम्मा बोलते थे ना शिवरात्रि पे कि दूध चढ़ाते, तो मैं बड़ा डरती थी। मुझे होता था कि पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि जैसे उनका जो सांप होता है ना, वो मेरे पास आ जाएगा, इसी डर से मैं जाती नहीं थी। तो बाद में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अब मेरी दुनिया ही शिवलिंग है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए। आप शुरू से ही थे। गुरुपा का और मेरा बर्थडे भी सेम आता है, मेरा भी 7 जुलाई को ही होता है। तो गुरुपा उसके लिए शुक्राना। आप तो शुरू से ही मेरी लाइफ में थे, हैं और रहेंगे। गुरुपा ने मुझे एक मैसेज आता है गुरुपा का कि मैंने तेरी लाइफ ब्लेस की है, मैंने तेरे और तेरे पार्टनर की लाइफ ब्लेस की है। सो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था मुझे कि आपके घर में पितृदोष है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। दिल से बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मतलब बेटी। और मेरे मम्मा पापा हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है। तो हमें सच्ची में नहीं पता था, मतलब जो हमारे घर वालों ने बताया था कि जठेरे होते हैं और जो हमारे थे हम उनको मानते थे। बट हमारी 2 और थे, मतलब जिनको हमने मानना था, पर हमें नहीं पता था क्योंकि हमारा
हमें बताने वाला ही कोई नहीं था। तो गुरुपा ने ही बताया, मुझे आता था कि तुम्हारे पितृदोष है, पितृदोष है, अपने पितरों को मान। हमें पता ही नहीं था कि उनको भी मानते हैं, हमारे जाते हैं रिलेटिव सब जाते हैं, पर हमें नहीं कभी किसी ने बताया। तो कुछ गलतियाँ हुई थी तो गुरुपा ने वो सही करवाई हैं। सो शुक्राना 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 गुरुपा, आपने हमारे पितृदोष की जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, हमें मुझे मेरे परिवार को सही रास्ता दिखाया। तो शुक्राना गुरुपा। आप कहते हैं कि गुरुपा को मैं सुबह जाती हूँ जब, तो सारे मैंने सत्संग में सुना कि गुरुपा को बोलो गुरुपा मेरे साथ चलो गुरुपा। मैं हमेशा से ही अपने जो मेरे बाबा जी हैं जिनको हम मानते हैं, मैं उनको बोलती थी कि उनका नाम लेके ही जाती थी। पर अब आपका भी लेती हूँ, मैं तो शुरू से ही ऐसी थी। तो शुक्राना गुरुपा। आपको पता कई बारी मैं ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ रास्ते में, मेरे को कोई एंजल नंबर या कुछ नहीं है ना दिखता, या बटरफ्लाइज नहीं दिखती, बट गुरुपा मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा अगर नहीं भी दिख रहा ना तो मेरा दिल जानता है कि आप मेरे साथ हो, मेरे पास हो। तो फिर गुरुपा मुझे कोई ना कोई दिखा देते हैं एंजल नंबर, बट ज़रूरी नहीं होता कि हम जिसे प्यार करें उसको साबित करना पड़े, है ना। गुरुपा है, मुझे दिल से फीलिंग आती है कि गुरुपा है ऑलवेज मेरे साथ। उनको सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंजल नंबर या बटरफ्लाई, मेरा दिल जानता है। मैं कोई ना कोई भजन बोलती जाती हूँ, जैसे घर से बाहर जाना रास्ते में। पर फिर भी स्टार्टिंग में गुरुपा ने मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तब गुरुपा और मैं साथ में नहीं थे, हम मतलब मेरा उनका भी इस तरह से है ना रिश्ता नहीं था, जस्ट महादेव के थ्रू है ना हम ऐसे थे। तो तब मैं ना कहीं स्कूल में थी, तो मेरे मतलब ऐसे नीचे ना ग्रास पे बैठी हुई थी बटरफ्लाई, वही जो गुरुपा का मेन है ना, येलो और ब्लैक वाली बीच में वाइट वाइट डॉट्स वाली। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना उसको पकड़ के ना अपने हाथ में बिठा लिया, मेरे पास बैठ गई। वो कितनी देर सुकून से बैठी रही। तो वो ना उड़े ना, 10-15 मिनट हो गए। तो मुझे था कि है ना मैं इसको ऐसे हाथ में नहीं रख सकती, मैंने ना, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो वो कहती यार मुझे भी दे, मैंने भी अपने पास पकड़ना है बटरफ्लाई को। मैंने उसको दी, वो उड़ गई। तो गुरुपा मतलब शुक्राना उस टाइम का भी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो आप हो मेरे साथ। तो शुक्राना गुरुपा। और मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे अपनी गार्डन के पास गार्डन में थी, तो बादलों में ना पूरा ओम बना था। तो शुक्राना गुरुपा, ये वो मतलब आपको चीज़ें बता रही हूँ जो गुरुपा के आने से पहले हो चुकी है मेरे साथ। बटरफ्लाई ओम। सो गुरुपा शुरू से ही हम मेरे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए आप मेरे साथ हो। इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे, आप शुरू से साथ थे, बस इस रूप में अब आए हो। सो शुक्राना गुरुपा। जो भी आपने मेरे कष्ट काटे हैं, आप मुझे बोलते हो कि मैंने 2 अरदास की हुई हैं गुरुपा से, तो गुरुपा बस वो भी पूरी करें। फिर उसका भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी, और जिन बातों का पता भी नहीं है कि ये गुरुपा ने की है, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा ये संध्या विलय का शुक्राना सत्संग है शनिवार का, और अभी
गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि बेटा आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर ले, मैंने तेरे परिवार को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे ग्रुप का। संगत जी, हमें नहीं पता रहता है, पता नहीं कहाँ हमको खतरा है, कहाँ क्या है, ये तो गुरुजी ही जानते हैं और उनकी बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। और गुरुजी का मेरे मैसेज अभी तुरंत ही आया और मैं तुरंत सत्संग करने बैठ गई हूँ मंदिर के सामने ही। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले और मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया था। उसमें वो मकान मालिक आंटी से बुधवार वाले दिन की बातें हैं। मकान मालिक आंटी से बहसबाजी हो गई थी और संगत जी बहुत बुरा भला मकान मालिक आंटी ने मुझे सुनाया था, बहुत ही ज़्यादा। खाली बात कुछ नहीं थी, वो रेंट बढ़ा रहे हैं और मैंने यही बोला था कि हम खाली कर देंगे, लेकिन वो खाली कराना चाहते नहीं हैं और रेंट बढ़ाना चाहते हैं। संगत जी, जब घर पे वो मकान मालिक अंकल जी आए, उनकी बेटी तो उसी टाइम थी, उस बेटी ने तो तभी बोल दिया कि आप जाओ, मैं बात इनसे करती हूँ और इनकी तो आदत ही ऐसी है, आप टेंशन ना लो। और संगत जी, फिर मकान मालिक अंकल आए होंगे, उनके बेटे आएंगे तो उन सब की बातें होंगी। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया उनने कि क्या बात हुई बेटा, कि मेरे हस्बैंड अंकल थे नहीं उस टाइम घर, वो काम पे थे अपने पे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि बेटा रेंट बढ़ाने की बोल रही है आंटी। के हाँ अंकल जी, कि कोई बात नहीं बेटा, उसकी तो आदत ही ऐसी है और आप आराम से रहो और वो 500 रुपये मैं दे दिया करूँगा उसको। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले नहीं अंकल जी, ऐसे कितने दिन चलेगा। कि नहीं बेटा, आप उनकी बातों पे मत जाओ, लेकिन आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो। संगत जी, वैसे तो रह रहे हैं, लेकिन मेरा ना थोड़ा दिल ऐसा हो गया अब इस जगह से। वैसे अच्छी जगह है, कोई वो नहीं है, लेकिन अब जब से आंटी ने ये सब बोला है बुरा भला, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। देखो संगत जी, इसमें क्या गलती थी, तब वो लोग रेंट बढ़ा रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे इतना, तो हम खाली कर रहे हैं, तो इसमें बद्दुआ देने वाली कौन सी बात है। उनने बहुत कुछ बोल दिया था उस दिन मेरा मुझे, तो खाली करेगी तो तेरा बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन संगत जी, ये बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। और कुछ देर पहले ही 2 घंटे, 1.5-2 घंटे पहले ही गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया था, बेटा आज तुझे कोई बुरा भला बोले, तुझे कोई तेरे बारे में कुछ ऐसे ही बोला था कि ऐसे बोले तो उसे पलट के मत बोलना, बद्दुआ दे। हाँ संगत जी, सॉरी, यही बोला था, तुझे कोई आज बद्दुआ दे तो तू पलट के जवाब मत देना और उसी की वो बद्दुआ उसी को लग जाएगी संगत जी। लेकिन उनने इतना कुछ बोला था बहुत ज़्यादा, तो संगत जी मेरे मुंह से ये तो मुझे उस टाइम याद नहीं था, मैं भूल गई थी कि गुरुजी का मैसेज भी मेरे लिए ये आया है और वही बद्दुआ अब मुझे लग रही है 2 घंटे बाद। गुरुजी ने तो पहले ही 1.5-2 घंटे बाद पहले ही मुझे सचेत कर दिया था कि मुझे बद्दुआ देनी थी किसी न किसी को, क्योंकि कोई कष्ट मेरा उनने काटा था। ये नहीं, पहले कभी वो आंटी ऐसे मेरे से बात 2 साल से कभी नहीं ऐसे कभी बात की उनने, पता नहीं अचानक से उनको क्या हुआ, मेरी भी समझ से बाहर हो गई बात संगत जी। मैंने भी उनसे बोला मेरा तो बुरा होगा जिन नहीं हो जाए आंटी, कहीं ऐसा ना हो आपका ही बुरा हो जाए। इसलिए गुरुजी से मैं जब घर आ गई तो फिर मुझे याद आया था ये तो मेरे साथ होना ही था, गुरुजी ने बोला था, लेकिन मुझे तो उस टाइम याद नहीं रही, मैंने भी उनसे ये बोल दिया था। और संगत जी, इसलिए मैंने बहुत माफ़ी भी मांगी थी गुरुजी महाराज से कि गुरुजी मुझे ऐसे पलट के जवाब नहीं देना था, वो तो आपने ही मना कर दिया पहले, लेकिन क्या करूँ संगत जी, बात कुछ हद से बाहर ही कर दी उनने, एक ही नहीं उन्होंने बहुत सारी सुनाई थी, इसलिए निकल गई मुँह से संगत जी। ये गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। अब फिर से आज मैसेज आया तो मैं इसीलिए तुरंत शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे ग्रुप ने आज मेरे काटा है, मेरे परिवार का। मुझे टाइम नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो चमत्कार हो रहे हैं मैं देख रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज का जो मैं आदेश मानती हूँ वो काम सही हो जाता है, और आनाकानी कर जाती हूँ तो वो कुछ न कुछ उसमें वही हो जाता, मतलब थोड़ा बहुत वो तो सचेत करते ही गुरुजी, अब हम करें ना करें वो हमारे ऊपर होता है। और संगत जी, आज तो मेरे हस्बैंड अंकल भी सुबह के आज भैरव बाबा के दर्शन किसी गेस्ट को ही लेके गए हैं, उनके थ्रू दिल्ली में भैरव बाबा के इन 3 मंदिरों पे वो गेस्ट गए थे, तो वो भी अच्छे से खूब दर्शन किए हैं। फिर अभी कोकला धाम जहाँ शनि धाम है वहाँ पे गए हैं वो, तो वहाँ भी वो दर्शन करने गए हैं। अभी उनका कॉल भी आया था कि हम ये परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने उनको भी तीर्थ ब्लेस की, तीर्थ यात्रा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे ग्रुपा।
और जो भी कष्ट मेरे परिवार से आज आपने काटा है, संकट से मेरे परिवार को बचाया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। हे गुरु जी महाराज, आप कोई भी संकट मेरे परिवार पाए, गुरु जी इसी तरह बचा लीजिए और सारे गुरु परिवार को, सारे गुरु परिवार की रक्षा कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज, क्योंकि हम आपके ही बच्चे, हमको नहीं पता रहता गुरुपा, आपको तो पता रहता है क्या होना क्या नहीं होना है। और गुरु जी महाराज हमें सद्बुद्धि दीजिए ताकि इन मुसीबतों को आ भी जाए तो उनका हम सामना कर लें। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है, क्योंकि तुरंत आज मैं थोड़ी भी देर नहीं लगाई, मैं तुरंत ही मंदिर के सामने ही बैठी थी, पूजा करके अभी खड़ी हुई, जैसे मैंने फ़ोन खोला तो मैसेज आता है, तुरंत ही बैठ गई मैं। गुरु जी महाराज, बोलने में कोई गलती हुई हो, संगत जी मेरे से बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरी गुरु पर। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उनका भी धन्यवाद। भगवान गुरु जी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहे और हमारे सत्संग शेयर करते रहें, उनके जीवन में खुशियाँ आती रहे। गुरु और जो सत्संग साथी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी उनके जीवन में भी खुशहाली लाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे ऊपर किसी की बददुआ चली गई है। मैंने अभी एक सत्संग सुना तो उसमें ये था कि बेटी तेरे काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि तेरे ऊपर किसी की बददुआ पड़ी है, तो उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ले। अब पता नहीं भगवान जी किसकी बददुआ लगी। आजकल तो इंसान इतना जलते हैं एक दूसरे से कि मन में सबकी बददुआ ही निकलती रहती है। कुछ लोग हमको इतना किलसा देते हैं कि वो समझ में ही नहीं आता कि कभी कभी हम बददुआ दे देते हैं ना चाहते हुए भी। और कुछ लोगों ने मुझे भी इतनी बददुआ दी है बचपन से ही, मतलब जो दोस्त हैं वो भी, जो दोस्त नहीं है वो भी। शत्रु तो ऐसे हैं ही, पर बहुत से शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपके मेरे सामने मीठा मीठा बोलेंगे। अब समझ में ही नहीं आता कि कौन जल रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं ऑफिस में थी, एक लड़की को किसी ने उपाय बताया था कि वो उसके दोष वोष दूर करने के लिए किसी को मीठा मीठा खिलाए। लंच टाइम में रोज वो मीठा मुझे खिला दे। बहुत 1-2-3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मीठा खा रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगा क्या दोस्त है यार, मतलब फिर मुझे अंदर से ठोटा है कि ये डेली मुझे क्यों मीठा खिलाती है। फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार ये दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, ना कोई आपका लड़का दोस्त है ना आपकी कोई लड़की दोस्त है। सब अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं और किसके अंदर से क्या बददुआ निकल रही है, क्या जलन निकल रही है। आज के हालात ऐसे हो गए कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है, ना कोई लड़का ना कोई लड़की। मैं बहुत अकेली हूँ, घर में भी मेरी किसी से नहीं बनती है। अब क्या बनाऊँ, एक तो मैं खुद ही परेशान हूँ कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, कल को मुझसे शादी भी नहीं करने वाला। इस तरह के ठोट आते रहते हैं। माँ बाप दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, भाई की भी शादी करानी है। मतलब एकदम से चारों तरफ से ऐसा, ऊपर से कोर्ट का मामला अलग चल रहा है, चारों तरफ से इंसान घिरा हुआ है। सोचे तो क्या सोचे। पर लेकिन एक बात ये मैंने महसूस की कि जो मेरे थॉट मेरे मन में चलता है उसी का गुरुजी मैसेज करवा देते। बहुत दिनों से मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे आँखों की रोशनी जा रही है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तू ये कर, उपाय वो कर, जल प्रसाद ले, वो कर। कभी याद आता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं कर पाती हूँ। मेरे साथ तो ये हो जाता है, पता नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी से ये कहूँगी कि मेरे से जाने अनजाने में गुरुजी, मैंने किसी की बददुआ लगी है तो उस आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने किसी को मतलब दिल दुखाया हो, किसी को वो किया हो तो, और उसने मुझे बददुआ दी हो। क्योंकि कर्म तो काटे रहे लेकिन बददुआ कह रहे हैं गुरुजी की, वो तो अब पता नहीं ना गुरुजी कि कितने दुश्मन है अपना, कौन बददुआ दे रहा है, एक तो ये भी नहीं समझ में आता। लेकिन जिसने भी दिया है मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। और एक वक्त था जब हमारे घर में आए दिन कलेश होता था, आए दिन कलेश होता था। कलेश अभी भी होता है पर बहुत कम होता है। और मेरे भाइयों में तो मेरी बनती ही नहीं है मुझे मेरे भाइयों से।
हमेशा बिना बात की ईगो होती है, बिना बात की लड़ाई होती है, मैं बड़ा तू बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ी, पता नहीं क्या लगा रहता है। मतलब ऐसी नफ़रत वाली लड़ाई हो जाती है कि मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फिर भी जैसे ही मैं सत्संग सुनना कम कर देती हूँ, ऐसा लगता है मेरी बॉडी नेगेटिविटी से भर गई है। लेकिन जैसे ही मैं 3-4 सत्संग सुन लेती हूँ, तो फिर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, फिर मेरे मन में अच्छे-अच्छे ख़्याल आने लगते हैं। ये हो रहा है मेरे साथ। इसी के साथ और मेरे को मेरी मम्मी के भी एक मैसेज आया था, 10 साल मेरी मम्मी का जीवन और ब्लेस कर दिया है। गुरुजी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरा हम तीनों भाई बहन के बच्चों के बच्चे देख के जाए। हे गुरुजी, मेरी मम्मी का जीवन खुशियों से भर जाए। मेरी मम्मी के जीवन में बहुत कष्ट काटे हैं मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, और दोनों बहुत भोले और सीधे इंसान हैं। मेरे दोनों भाई भी बहुत सीधे हैं। भगवान उनके जीवन में खुशियाँ देना, बरकत देना मेरे भाइयों के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मेरे माँ बाप, मेरे दोनों भाइयों की ओर से, मेरी एक भाभी है उसकी ओर से आपको शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।